जे मेंस के इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है एबीसी और उसका एरिया, एबीसी ट्रायंगल का एरिया 15√2 गिवन है। उसकी जो साइड्स हैं ट्रायंगल की, उनके करॉस्पॉन्डिंग वेक्टर्स हमको गिवन है। तो चलिए इनको हम नोट कर लेते हैं। ए बी सी, ए बी वेक्टर क्या गिवन है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस सी 7k कैप। ए सी 6i कैप प्लस D j कैप माइनस 2k कैप। और ये आ जाएगा A i कैप प्लस B j कैप प्लस C k कैप। और हमसे पूछा गया है कि ट्रायंगल की कौन सी साइड जो होगी लॉन्गेस्ट होगी। चलिए देख लेते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालते कैसे हैं, देखिए जैसे एक ट्रायंगल है ABC और ये वेक्टर ए बी वेक्टर है, ए सी वेक्टर है, तो कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। या फिर जरूरी नहीं कि इन दो को ही लेना है, आप इसको और इसको भी ले सकते हैं। तो हाफ ए सी क्रॉस बी सी भी लिया जा सकता है ना, या फिर हाफ ए बी क्रॉस बी सी भी लिया जा सकता है। तो आपकी चॉइस होती है। इसी तरीके से जो ये गिवन ट्रायंगल है इसमें भी हमारी चॉइस है। तो चॉइस हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमें कुछ मदद भी मिले। जैसे यहाँ पर ए बी और ए सी है, इन दोनों में मिलाकर केवल एक ही अननोन है। अगर आप बी सी को लेंगे तो इसमें बहुत सारे अननोन है, तो कोई मदद नहीं मिलेगी। तो चलिए हम ए बी और ए सी की मदद से इसका एरिया निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ आई जे के। आई जे के क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट हम अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 -7 6D-2। इसका जो आंसर इसका जो वैल्यू है, इसके मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू है, दैट इज इक्वल्स टू 15√2, है ना। इसको 2 को हम राइट हैंड साइड में लेके जा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है, और इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो चलिए हम बाद में ही ये सब करेंगे। इसको इक्वेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -4 + 7D। तो 7D -4 i कैप। और जब जे कैप की बारी आएगी -j कैप, और यहाँ पर होगा -2 + 42 -2। और के कैप की जब बारी आएगी तो वही इसको आपने हाइड कर लेना है। D-12 इसका मैग्नीट्यूड आपने निकालना है, = 15√2। ये 2 को आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो 30√2 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड आपको पता है कि रूट के अंदर हम लिखते हैं 7D-4 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस -40 का स्क्वायर प्लस D-12 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 30√2। और बोथ साइड अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। 30√2 का आंसर जो आएगा, 30 का स्क्वायर 900 इंटू 2, यानी कि 1800। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 49D² और यहाँ से D² आएगा, उसको हमने क्लब कर लिया। साथ ही साथ 7 × 28 यानी कि 56D यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से -24D मिलेगा हमको। और यहाँ से हमें 4 का स्क्वायर मिलेगा, 40 का स्क्वायर मिलेगा, और 12 का स्क्वायर मिलेगा, जो कि 1800 होगा। और इन सबको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये 50D² हो जाएगा, माइनस इन दोनों को मिलाएंगे तो 80D होगा। आप देख सकते हैं 56 और 24 जो है वो 80 होते हैं। तो 80D इज इक्वल टू 1800 माइनस 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 144 और 16 कितना होता है, चलिए हम कर ही लेते हैं। -4 × 4 = 16, 1600 -144 -16, तो ये हो गया 160। तो ये 40 के बराबर आ गया। 50D² माइनस 80D इज इक्व टू 40। 10 से डिवाइड कर देंगे तो 5D² -8D -4 =
जीरो हो रहा है। इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे। 5d² माइनस 8d-4 = 0। तो चलिए इसको इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। d = 8 प्लस माइनस √8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -4 इंटू 5/10। तो d = आ गया 8 प्लस माइनस, देखिए अंदर आप देखेंगे तो प्लस में आ जाएगा, 4 चौको 16 पंजे 80, है ना। तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 10। तो चलिए 8 × 8 = 64, 80/10। तो थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करते हैं, 8 को यानी कि 4 बाहर ले लेते हैं हम। 8 प्लस माइनस 4 अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा 4 बाहर लिया, 4 का स्क्वायर, यहाँ से आप देखिए 4 को बाहर लिया तो ये हो गया, देखिए यहाँ से हमने 4 का स्क्वायर बनाया, तो आप देख लीजिएगा, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 5/10। डी का वैल्यू यहाँ से क्या क्या आ रहा है, 8 प्लस माइनस ये 9 हो रहा है, यानी कि 3, 12/10। तो अगर आप प्लस के साथ लेते हो 12 को, तो यहाँ से आपके पास डी की वैल्यू 2 आ जाएगी, माइनस के साथ लोगे तो -1/5, सॉरी -2/5 आ जाएगा डी की वैल्यू। क्वेश्चन में अगर आप जाएंगे तो डी की वैल्यू ऑलरेडी हमें ग्रेटर देन 2 बोली गई, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 2, डी इक्वल टू 2। तो जो ये वेक्टर है ये हमको क्या मिल गया, एक सेकेंड, ये जो हमको डी यहाँ पर है, ए सी वैक्टर डी की जगह पर 2 रख लेंगे, तो ये 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप हो जाएगा, राइट। तो हम सारे वेक्टर को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ए बी जो वेक्टर है दैट इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप, और ए सी जो वेक्टर आया और बी सी जो वेक्टर आया उनको भी लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। एक्चुअल डी था, यहाँ पर डी की वैल्यू 2 आ गई है, और बी सी हमारे पास अभी वैसा ही है ए बी सी की टर्म्स में, ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। ध्यान दीजिएगा हमारे पास ये साइड हमें पता है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप, ये साइड भी हमको पता चल गई 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। और अब ये वाली साइड की बारी है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ए सी वैक्टर गिवन है, ये वेक्टर गिवन है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी, तो अगर मैं ए बी सी पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाऊंगा तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर होगा। तो वही हम यहां पर कर ले रहे हैं, या फिर ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर माइनस बी सी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर क्या है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप इज इक्वल टू ए सी वैक्टर कितना है जी, 6 माइनस ए। अगर माइनस करेंगे तो देखो इसके आई कैप में से इसके आई कैप को माइनस करेंगे, प्लस 2 माइनस बी जे कैप, 2 में से बी को माइनस करेंगे, -2 से -c, तो ये हो जाएगा -2 माइनस सी के कैप। अब क्योंकि ये तीनों नॉन कोलिनियर है, कंपेयर कर लेंगे तो आई कैप वाला आई कैप के बराबर, जे कैप वाला जे कैप के बराबर हो जाएगा। तो 6 माइनस ए इज इक्व टू 1, तो ए की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। इसी तरीके से 2 माइनस बी को 2 के बराबर करेंगे तो बी की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, है ना। और -2 माइनस सी को -7 के बराबर करोगे तो सी की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। तो ए बी सी की वैल्यू आपको मिल गई है। अब इन सबके मैग्नीट्यूड हमने निकालने हैं।
अब आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। इसी तरीके से इसका जो मैग्नीट्यूड होगा AC का, वो भी हम यहीं पर निकाल ले रहे हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। और इसका जो होगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 49 और 5 अंडर रूट 54। इसकी जो आएगी अंडर रूट 6 छक्का 36 और 8 42, या नहीं 44, 36 8 44। और इसकी जो वैल्यू आएगी अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू रूट 50। तो जो लार्जेस्ट साइड है वो है AB, जिसका मैग्नीट्यूड है रूट 54। और अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो इसने बोला स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड, तो रूट 54 का स्क्वायर यानी कि 54 हो जाएगा। तो 54 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ वीडियो पर अपना कमेंट भी करें।